दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यू यानी कि आप, कैन का मतलब सकना। देखिए जब सका सके इस तरीके की बात आती है तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पे संभावना होती है। कॉल, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, ठीक है। कॉल करना यानी फ़ोन करना, ठीक है ना, फ़ोन करना। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है मुझे। एनी टाइम यानी किसी भी समय। एनी टाइम का मतलब किसी भी समय। दोस्तों आप भी पेन कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल करके मेरे साथ साथ नोट करते चले ताकि आपको भी इन सारे वर्ड्स की मीनिंग पता चले, ठीक है ना। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। क्या कहेंगे? आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको ये कहना हो कि क्या मैं आपको किसी भी समय कॉल कर सकता हूं तो हम क्या कहेंगे? फिर कैन हम पहले लगा देंगे, क्योंकि देखिए कैन जब भी सेंटेंस के शुरू में आता है तो वो सवाल बनता है। तो कैन आई कॉल यू एनी टाइम। क्या मैं आपको किसी भी समय कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ही कैन कॉल मी एनी टाइम, वो मुझे किसी भी समय कॉल कर सकता है। शी कैन कॉल मी एनी टाइम, वो मुझे किसी भी समय कॉल कर सकती है। दे कैन कॉल मी एनी टाइम, वे मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। तो मैंने यहाँ पे यू हटाया, आई लगाया, वी लगाया, दे लगाया, तो मीनिंग चेंज होगी, खाली सेंटेंस वही रहेगा। याद रखिएगा कि कई सारे सेंटेंस बनेंगे। दे विल जॉइन अस फॉर डिनर। दे यानी वे। विल जॉइन का मतलब जुड़ेंगे। जॉइन का मतलब जुड़ना, जुड़ेंगे या मिलेंगे दोनों हो जाएगा, ठीक है। जुड़ेंगे या मिलेंगे, क्योंकि विल लगा है। देखिए विल जहाँ पर भी हमें कोई बात फ्यूचर में कहनी हो, भविष्य में कहनी हो, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते, ठीक है ना। दे विल जॉइन, वे जुड़ेंगे या वे मिलेंगे अस, हमें। विल का यूज़ कहाँ करते? जहाँ पे सेंटेंस में गा, गी और गे जैसे आती हैं बातें, जैसे वाक्य आते हैं, जैसे गागी, करूँगा, जाऊँगा, खेलूँगा, तो इस तरह के सेंटेंस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। विल जॉइन अस, हमसे जुड़ेंगे। फॉर का मतलब होता है के लिए, और डिनर कहते हैं रात के खाने को। डिनर का मतलब क्या होता है? रात का खाना। तो रात के खाने को डिनर कहते हैं। दे विल जॉइन अस फॉर डिनर, वे हमसे जुड़ेंगे रात के खाने में, या वे रात के खाने में हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, हमारे साथ करेंगे। वे रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। इस तरह से भी इसका मीनिंग निकलेगा, याद रखिएगा। दे विल जॉइन अस फॉर डिनर, वे रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। इसी तरह से यू विल जॉइन अस फॉर डिनर, तुम रात का खाना हमारे साथ खाओगे। शी विल जॉइन अस फॉर डिनर, वो रात का खाना हमारे साथ खाएगी। ही विल जॉइन अस फॉर द डिनर, वो रात का खाना हमारे साथ खाएगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ दे, ही, शी और लगा दिया आपने तो कैसे सेंटेंस बदला, ठीक है ना। इसी तरह से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे भाइयों कमेंट आते हैं कि शुरुआत हम कैसे करें। देखिए शुरुआत हमेशा छोटे और सिंपल और इजी सेंटेंस से करें, ठीक है ना। बहुत टफ वर्ड के पीछे ना भागे, वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा उसके पीछे ना भागें, ईजी चीज़ें सीखें। वी सॉ देम एट द मॉल। वी यानी कि हमने, सॉ का मतलब होता है देखा, तो हमने देखा। देम का मतलब होता है उनको, हमने उनको देखा। एट का मतलब में और पर दोनों, एट का मतलब पर भी होता है और एट का मतलब में भी होता है, नोट कर लें। द मॉल जानते हैं दोस्तों आप लोग, मॉल
को एक तरह से बहुत बड़ा बाज़ार जहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हों ना, बड़ी सी मार्केट, सुपर मार्केट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब मॉल की हिंदी क्या है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मॉल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मॉल को नॉर्मली लोग मॉल कहते हैं। वी सॉ देम एट मॉल, हमने उनको मॉल में देखा, हमने उनको मॉल में देखा। वी हटाकर आई लगा दिया, क्या बनेगा सेंटेंस? आई सॉ देम एट मॉल, मैंने उनको मॉल में देखा। दोस्तों नोट करते चलें, जो वर्ड्स आ रहे हैं इसके साथ साथ याद रखिएगा। तो हमने उनको कहाँ देखा? हमने उनको मॉल। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। मैं देखा, मैंने उनको मॉल में देखा। अच्छा, ही सॉ देम एट मॉल, उसने उनको मॉल में देखा, तो उसने उनको मॉल में देखा। इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा, याद रखिएगा। यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू आपने, अब देखिए डिड है, डिड का मतलब किया, डू का मतलब होता है करना। देखिए डू की जो पास्ट फॉर्म है वो डिड है, हाँ, डू का मतलब करना और डिड का मतलब किया। आपने किया एक ग्रेट जॉब का मतलब क्या होता है? ग्रेट जॉब का मतलब बड़ा काम या बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। जॉब का मतलब काम हो गया। तो जब कोई बहुत अच्छा काम करता है किसी भी फील्ड में तो हम कहते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने एक अच्छा काम किया था, या यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। ही डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे? यू डिड अ ग्रेट जॉब, आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, वी यानी कि हम या हमें, हम और हमें दोनों होता है। वी का मतलब हम भी होता है और हमें भी होता है, नोट कर ले। तो हमें ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा, नोट करें। यू यानी आप, कम्प्लीटली पूरी तरह, कम्प्लीटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह, हाँ। तो वी ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, हमें आप पर पूरा भरोसा है या हम आप पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। अगर हम ऐसे कहेंगे तो वी ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, हम आप पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे वी हटा के आई लगा दिया तो क्या बनेगा? आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। इस तरह से सेंटेंस बनेगा दोस्तों। जब वी हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई। तो आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, कि मुझे आप पर पूरी तरह से भरोसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड देम अबाउट द इवेंट, ठीक है। तो आई टोल्ड, आई यानी मैं, टोल्ड का मतलब कहा था या बताया था, बताया था ज़्यादा अच्छा इसकी मीनिंग है। तो मैंने कहा था लिख दिया, आप लोग बताया था लिखिए। तो मैंने बताया था, आई टोल्ड देम यानी उनको, तो मैंने उनको बताया था। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट का मतलब होता है बारे में। द इवेंट, इवेंट का मतलब घटना और आयोजन भी होता है, हाँ। इवेंट का मतलब आयोजन भी होता है, याद रखिएगा, और घटना भी होती है। इसका एक मीनिंग घटना है। अब क्योंकि द यहाँ पे देखिए आर्टिकल है, द का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब घटना और आयोजन दोनों लिख लीजिए आप, क्योंकि दोनों उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या हो गया? घटना या आयोजन। तो आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया था, अबाउट द इवेंट, आयोजन के बारे में, ठीक है। क्या है? आई टोल्ड देम, मैंने बताया था उनको, अबाउट द इवेंट, आयोजन के बारे में। यू लुक हैप्पी टुडे, यू यानी आप, लुक का मतलब होता है दिखना, हाँ। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है। तो यू लुक हैप्पी टुडे, आज आप खुश दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? आज आप खुश दिख रहे हैं। यू लुक हैप्पी टुडे, आज आप खुश दिख रहे हैं। यू लुक हैप्पी टुडे। दे कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, दे
दे यानी वे या उन्होंने, कॉल्ड का मतलब पुकारा या बुलाया, पुकारा या बुलाया, कॉल्ड का मतलब पुकारा या बुलाया, ठीक है, नोट कर लें, कॉल्ड का मतलब पुकारा या बुलाया। देखिए कॉल का मतलब होता है पुकारना ना, जैसे कहा कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना, लेकिन कॉल्ड है तो कॉल्ड का मतलब पुकारा या बुलाया। मी का मतलब होता है मुझे। दिस मॉर्निंग यानी कि इस सुबह, इस सुबह, ठीक है। दे कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, उन्होंने मुझे इस सुबह बुलाया, मतलब इस सुबह उन्होंने मुझे बुलाया। दे कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग। ही कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने मुझे इस सुबह बुलाया। शी कॉल्ड मी इस दिस मॉर्निंग, उसने, अब यहाँ पे ही और शी दोनों, ही मेल के लिए यूज़ होता है और शी गर्ल के लिए, मतलब कि फीमेल के लिए, ठीक है। वी हैव अ मीटिंग टुमारो, वी हैव, हमारी, अब वी हैव का मतलब हमारे पास नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि मीटिंग क्या है, मीटिंग एक इवेंट है जो कल होने वाला है, ठीक है। तो मीटिंग कोई सामान नहीं है कि जो हमारे पास है तो हम उसका ट्रांसलेशन हमारे पास करें, ठीक है। तो हमारी एक मीटिंग, मीटिंग का मतलब मुलाकात भी होता है, तो हमारी एक मुलाकात है। टुमारो का मतलब कल, यानी कि आने वाला। टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। कौन सा कल, आने वाला, याद रखिएगा इस चीज़ को। वी हैव अ मीटिंग टुमारो, हमारी कल एक मुलाकात है। अच्छा, मीटिंग में मोस्टली ये ज़्यादातर ग्रुप में होती है, जहाँ पे 2, 4, 6 से ज़्यादा लोग होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो वी हैव अ मीटिंग, हमारी एक मुलाकात है कल, ठीक है। तो अब आई हैव अ मीटिंग टुमारो, मेरी कल एक मुलाकात है, मेरी कल एक मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग हटा के यहाँ इंटरव्यू लगा देते, क्या आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, तो ए नहीं लगेगा, एन लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है इंटरव्यू में, ठीक है। तो जब भी वॉवेल साउंड आता है किसी वर्ड में तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पर किसी दिन हम इत्मीनान से बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो वी हैव अ मीटिंग टुमारो, हमारी कल एक मुलाकात है। आई हैव अ मीटिंग टुमारो, मेरी कल एक मुलाकात है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यानी आई मेरे, थिंक हिसाब से, मेरे हिसाब या सोच, थिंक का मतलब सोचना भी होता है, कि आप, आर का मतलब हैं और राइट का मतलब सही, ठीक है। तो मेरे हिसाब से या मेरी सोच के हिसाब से यू आर राइट, आप सही हैं। आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल से आप सही हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए गलत हो तो आप क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए वो बंदा सही नहीं है, गलत है, तब आप क्या कहेंगे, आई थिंक यू आर रॉन्ग। क्या कहेंगे, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मेरे हिसाब से आप गलत हैं या मेरे ख्याल से आप गलत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड, तो आप, आर का मतलब हैं, वेरी, वेरी का मतलब बहुत, टैलेंटेड का मतलब क्या होता है, कौशलपूर्ण या हुनरमंद, हुनरमंद, क्योंकि हुनर जो है बहुत आसान हिंदी है, इसको हर कोई जानता है। कौशल कम लोग जानते हैं, मैं हिंदी में इसको कौशल, कौशलवान, कौशलपूर्ण, इस तरह से भी कह सकते हैं टैलेंटेड। तो यू आर वेरी टैलेंटेड, आप बहुत ही हुनरमंद हैं। क्या कहेंगे, आप बहुत ही हुनरमंद हैं, यू आर वेरी टैलेंटेड। वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। नोट कर लें दोस्तों, नोट करते चलें। और आप में से बहुत से ऐसे भाई हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उसकी पढ़ाई हुई शिक्षा से लोगों को फ़ायदा होता है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग पढ़ें, ठीक है ना, और आपको भी इंग्लिश अच्छी तरह से आ जाए। इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग लेवल से मैं लेकर के चल रहा हूँ, ताकि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। दे नो यू वेरी वेल, दे यानी कि वे, नो का मतलब होता है जानना। तो वे जानते हैं, यू आपको, वेरी वेल, वेरी यानी बहुत, वेल का मतलब अच्छे से, वेल अच्छे से।
दे नो यू वेरी वेल, वे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कहेंगे? दे नो यू वेरी वेल, वे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, दे नो यू वेरी वेल, वे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इस तरह से हम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखिए ऊपर जो सेंटेंस है इसमें और भी कई सेंटेंस बनेंगे जिसको मैं थोड़ा सा भूल गया। आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। दे हटा करके आई लगा दिया तो क्या हो जाएगा? आई नो यू, मैं जानता हूँ आपको, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। अच्छा, इसी तरह से आई हटा के वी अगर लगा दिया तो वी नो यू, हम जानते हैं आपको, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। देखिए इस तरह से एक ही सेंटेंस से कई कई सेंटेंस आप बनाएंगे दोस्तों, और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी यानी कि हमें, शुड का मतलब चाहिए, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, इज्जत करना। ठीक है, तो हमें सम्मान करना चाहिए। वी शुड का मतलब चाहिए, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना चाहिए हमारे, आवर का मतलब हमारे, एल्डर्स का मतलब जो हमसे बड़े हैं, अपने बड़ों का। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों सारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है अगर हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने से बड़ों को हम समझते नहीं, तो हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान हासिल करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम समाज में एक अच्छे इंसान बन सकें, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके, यानी लोगों को हमसे लाभ हो। ये नहीं कि समाज में हम नुकसान पहुंचाएं, हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है ना, तो अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा शिक्षा लेना बेकार है। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं, हमसे किसी का फ़ायदा नहीं होता, हम किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाते, तो बेकार है शिक्षा लेना। तो हमें अपने से बड़ों की जो सम्मान है वो तो बिल्कुल पहला स्टेप है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जॉब सीकर्स हैं, या आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ आप लोग हमेशा अपने मन में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि अगर आप अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते तो याद रखिएगा कि बड़ों के सम्मान करे बगैर आप कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा सच है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। यू यानी आपको। आज के सेंटेंस थोड़े से लॉन्ग भी ऐड किए इसमें मैंने। शुड का मतलब चाहिए, तो आपको चाहिए कि टेक केयर का मतलब ध्यान रखना। टेक केयर का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना। ऑफ यानी का, योर आपकी, हेल्थ का मतलब होता है सेहत। हाँ, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए या आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये सेंटेंस बनेगा कि भाई हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क टुडे। वी यानी हमें, नीड टू फिनिश, नीड टू ज़रूरत, नीड का मतलब ज़रूरत, टू यानी को, फिनिश का मतलब पूरा करना। फिनिश का मतलब क्या होता है? पूरा करना, ख़त्म करना। दिस यानी कि यह, वर्क का मतलब होता है काम, और टुडे का मतलब होता है आज। ठीक है, टुडे का मतलब क्या होता है? आज होता है। नोट कर लें इसको। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क टुडे, हमें इस काम को आज ही पूरा करने की ज़रूरत है। वी नीड टू फिनिश दिस वर्क टुडे, हमें इस काम को आज ही पूरा करने की आवश्यकता है, आज ही पूरा करने की ज़रूरत है। अब वी हटा के आई लगा दें तो आई नीड टू फिनिश दिस वर्क टुडे, मुझे आज इस वर्क को पूरा करना है। आई नीड टू फिनिश दिस वर्क टुडे, मुझे आज ये वर्क पूरा करना है, ये काम पूरा करना है। आई विल कॉल यू लेटर, आई मैं, विल कॉल फ़ोन करूँगा, फ़ोन करूँगा, क्योंकि विल आया है तो इस तरह से हम बनाएंगे सेंटेंस। आपको पहले ही बताया मैंने ना कि जहाँ पे गा गी गे जैसी बातें आती हैं, वाक्य आते हैं, वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भविष्य की बात है कि मैं कॉल करूँगा, यू आपको, और लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा।
मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर। क्या कहेंगे? आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। यू फॉरगॉट योर फ़ोन, यू यानी कि आप, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना। तो आप भूल गए, आप भूल गए आपका फ़ोन। आप क्या भूल गए? आप भूल गए आपका फ़ोन। सो गाइस, ये थे हमारे आज के डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, यूज़फुल सेंटेंसेस, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करें और इनकी प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीज़ें आप इंग्लिश में कर सकते हैं। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।